में जाकर बैठें, डायरी पेन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि साथियों आज आपको जो जानकारी बताई जाने वाली है, वो बहुत ही यूनिक है। वो आपके अकाउंट को बहुत ही सेफ एंड सुरक्षित करने वाली है। आप सभी लोगों ने प्रीमियम स्प्लिट को परचेज़ किया होगा, यदि अभी तक नहीं किया है तो हमारे पास में कल 26 अप्रैल तक का टाइम बचा हुआ है। यदि हम कल तक प्रीमियम स्प्लिट परचेज़ करते हैं, तो आपको कितने बेहतर तरीके से इसके रिवार्ड्स मिलने वाले हैं। आपने अभी अल्टीमा बिज़नेस के फाउंडर मिस्टर एलेक्स सर का आपने ऑडियो मैसेज सुना और उस ऑडियो मैसेज से आपको पता चला कि जो प्रीमियम स्प्लिट है, वो बहुत ही यूनिक है। प्रीमियम स्प्लिट में और भी कोई स्प्लिट मर्ज नहीं होंगे या स्वाइप नहीं होंगे, जिससे उसकी क्वांटिटी रियल होगी और वहाँ पर आपको जो इनकम मिलने वाली है, बहुत ही अद्भुत है। तो वहाँ पर आप लोग पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। यदि आपके बीच में जितने भी नए मेंबर्स हैं, तो आप उन्हें जॉइन करा सकते हैं। अभी हमारे बीच में काफ़ी लोग हैं जो नए यूज़र्स हैं, तो अभी उन लोगों ने इस सिस्टम को जॉइन किया है। जॉइन करने के बाद में उन्हें अपने अकाउंट्स को कैसे सेव करना है, कैसे सुरक्षित करना है, तो आज मैं आप सभी को ये सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर साझा करने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जो भी लीडर्स कंफर्टेबल जगह पर हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने-अपने वीडियोज़ ऑन करें। हम अभी आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर जानकारी साझा करते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसमें आकर हम सभी लोग कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। Recording in progress. साथियों नमस्कार, नाम योगेश और आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि हम अपने अकाउंट को सुरक्षित कैसे करेंगे। अभी हमारे पास में जो लीजेंडरी प्रोमो ऑफर चल रहे हैं, तो जिन लीडर्स ने अभी तक परचेज़ किया है, तो परचेज़ करने के बाद में उन्हें अपने अकाउंट को सेफ एंड सुरक्षित कैसे रखना है। क्योंकि साथियों, अभी आपको करीब 37 दिन तक आपको अपने प्रीमियम स्प्लिट को अपने डैशबोर्ड में सुरक्षित रखना है। आपको वहाँ तक उसे होल्ड करके रखना है, क्योंकि जो आपको इनकम आने वाली है, वो 1 जून 2024 को आने वाली है। तो यदि आपको उस दिन तक इनकम आनी है, तो आपको प्रीमियम स्प्लिट को आपको सेफ एंड सुरक्षित रखना है। आपकी आईडी के साथ कोई भी प्रकार की टेक्निकली समस्या ना हो, उसके लिए आपको अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करके रखना ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ पर आपको जानकारी साझा करेंगे कि आप कैसे अपने अकाउंट को सुरक्षित करेंगे। अभी मुझे पता है इस मीटिंग में करीब 161 मेंबर्स बैठे हुए हैं, जिनमें से लगभग 60 साथियों का केवाईसी कंप्लीट होगा, लेकिन 100 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने अकाउंट्स की केवाईसी नहीं की है। तो साथियों, यदि आपने अपने अकाउंट्स की केवाईसी नहीं की है, तो आपके साथ जब कोई टेक्निकली समस्या होगी तो आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि आपका अकाउंट ही है, क्योंकि ऐसे मेरे पास में डेली बेसिस में कई केसेस आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं सर मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर काम नहीं कर रहा है, जो कोड मैं डाल रहा हूँ उससे मेरी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है। और यदि आपने प्रीमियम स्प्लिट को परचेज़ किया है और आपके अकाउंट्स में यानी कि प्रीमियम स्प्लिट है, तो आपको उसे सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज जितने भी मेंबर्स हैं, जिन लोगों ने अभी तक अपने अकाउंट्स को वेरीफ़ाई नहीं किया है, तो इस प्रोसेस को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, देखना है, समझना है। तो यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ते हैं और अपनी स्क्रीन को आपके सामने यहाँ पर साझा करते हैं और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी देने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। आपको इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है और आज कैसे टेक्नोलॉजी काम करती है, उसके बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीटली प्रैक्टिकली एक जानकारी साझा की जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको अभी आगे बताने वाले हैं कि आप अपने अकाउंट्स को लॉगिन कैसे करेंगे। पहले तो आपको बताएँगे कि लोगों के साथ समस्या क्यों चली जाती है। लोग जल्दबाजी में कौन-सा गलत कदम उठा लेते हैं, जिनसे वो अपने अकाउंट्स तक अपनी पहुँच को खो देते हैं। तो अभी मैं आपको उसके बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप वो कैसे कर पाएँगे। उसके लिए आपको यहाँ पर अपने अकाउंट्स को गूगल या क्रोम पर लॉगिन करने के लिए जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएँगे, अपने अकाउंट्स को यदि आप लॉगिन करना चाहते हैं, तो आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पर आपको लिखना है अल्टीमा बिज़नेस। अब जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर अल्टीमा बिज़नेस लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट्स को लॉगिन करने के लिए ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ही आपको क्लिक करना है। यदि आपके सामने यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आप किसी फ़ेक लिंक्स पर क्लिक करते हैं और फ़ेक लिंक्स की पहचान करने के लिए इसके ऊपर यहाँ पर एसपीएडी या स्पॉन्सर्ड लिखा दिखाई देता है, तो आपको उस लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यदि आप किसी फ़ेक लिंक्स पर क्लिक करते हैं, तो आपका जो पर्सनल डाटा है, वो आपका शेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर उस पर क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ पर इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने एड टू होम स्क्रीन करके रखा है, लेकिन
यह जानकारी उस नए मेंबर्स को पता नहीं है। डेली बेसिस में आपको ये जानकारी बताई जाती है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर जानकारी नहीं होती है। यानी कि जो हमारे नए मेंबर्स हैं, जिन्होंने कल ज्वाइन किया, परसों ज्वाइन किया, 15 दिन पहले ज्वाइन किया, तो आपको उन लोगों को ये जानकारी बताना है। क्योंकि जो नई समस्या है, जो समस्या होती है वो ज्यादातर नए लोगों के साथ होती है, और फिर नए लोग आपके पैनिक होते हैं। उन्हें लगता है नहीं मेरा तो यानी कि अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है, फिर वो आगे वर्किंग नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो वर्किंग करने वाले लोग थे, वो आपकी एक छोटी-सी गलती, यानी कि आप उन्हें जानकारी नहीं बताते हैं कि हमें अकाउंट्स को लॉगिन करते समय किन-किन बातों का ध्यान देना है। तो यहाँ पर अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको अभी आगे बताएँगे कि आप कैसे यहाँ पर आकर उसमें केवाईसी करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए आपको उस लिंक्स पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको अपने मेल आईडी, पासवर्ड डालने हैं, और आपका अकाउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी एक रेफरल लिंक्स मिलती है, जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरा अकाउंट यहाँ पर वेरिफाइड दिखाई दे रहा है। अब मेरा आप सभी लोगों से क्वेश्चन है, क्या आपका भी अकाउंट यहाँ पर लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से ग्रीन कलर में यहाँ पर वेरिफाइड लिखा दिखाई दे रहा है? यदि नहीं, तो आपको आज ही उसकी केवाईसी करनी है। मैं आपको अभी एक डेमो अकाउंट के साथ आपको यहाँ पर अभी बताऊँगा कि आप केवाईसी कैसे करेंगे। और आपके लिए प्रोसेस हम एंड्रॉइड के माध्यम से करने वाले हैं, ताकि आप अपने इस प्रोसेस को आप स्वयं से कर पाएँ, आपको कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। आप जहाँ पर हैं, आप अपने अप्लायंस से कितने भी ज़्यादा दूर हों, लेकिन आप अपने अकाउंट्स को वेरीफ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पर इसकी केवाईसी करने के लिए, अकाउंट को सेफ एंड सुरक्षित करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोसेस बताता हूँ। फिर आपको बताऊँगा कि आप अपने प्रीमियम स्प्लिट को कहाँ पर आप देख पाएँगे, कहाँ पर चेक कर पाएँगे, वो कितने तारीख से आपको इनकम देगा। यदि आप 26 तारीख से पहले परचेज़ करते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सभी नए लोगों के लिए जानकारी है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है। तो अभी मैं अपने टैब स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ, और हम चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्क्रीन की ओर। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी एंड्रॉयड स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर जानकारी साझा करेंगे कि जो आपने ऐड टू होम स्क्रीन किया है, जिसकी मदद से आप फेक लिंक्स तक कभी नहीं जा पाएँगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने D5U को भी ऐड टू होम स्क्रीन करके रखा हुआ है। साथ में यहाँ पर मैंने, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको आर्टिमा बिज़नेस के डैशबोर्ड को भी हमने यहाँ पर ऐड टू होम स्क्रीन करके रखा है। अब इससे क्या होता है कि हमें बार-बार गूगल पर नहीं जाना होता है। यदि हम गूगल पर जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यदि आपको यहाँ पर अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना होता है, तो ज़्यादातर लोग गूगल या क्रोम पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद लिखते हैं अल्टिमा बिज़नेस। तो ज़्यादातर लोगों के मोबाइल्स में यहाँ पर एक फेक लिंक्स आ जाती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कई मोबाइल्स में नहीं आता है। ये इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप उसकी फेक लिंक्स पर भी जाकर क्लिक करते हैं। तो यहाँ आपको चेक करना है कि जिसमें कोई भी प्रकार का एडवर्टाइज़मेंट नहीं है, तो आपको इस पर क्लिक करके लॉगिन करना है, या फिर आप ये पहचान करने में असमर्थ हैं, तो आपको रेफरल लिंक की मदद लेनी है। मतलब कि जिस व्यक्ति ने आपको रेफरल लिंक भेजी है, उस पर क्लिक करके एक बार अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना है, और उसे ऐड टू होम स्क्रीन आपको कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ आपके सामने ऐड टू होम स्क्रीन किया हुआ है, तो अब हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, तो डायरेक्ट हमें अपने अकाउंट्स को लॉगिन करने के लिए ले जाएगा, और आपको मैं लॉगिन करते ही आपको केवाईसी करने की एक आसान प्रोसेस बताऊँगा। केवाईसी करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट का ही टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको ये जानकारी विस्तार में बताऊँगा, जिससे आप इसे बहुत ही कम समय के अंदर कर पाएँगे। तो यहाँ आपको अपने अकाउंट्स को लॉगिन करने के लिए राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में आपके सामने एक 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर बिना समय गँवाए इस 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, एक साइन अप और साइन इन। यदि आपको अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना है, तो आपको साइन इन बटन पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने मेल आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। आप इस प्रकार से अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करके लिखेंगे, ऑथेंटिकेटर आपने जो डाल रखा है, वो आप डालते ही आपका अकाउंट यहाँ लॉगिन हो जाएगा। अब मुझे पता है यहाँ पर 100 प्लस लोगों के अकाउंट्स में यहाँ पर नॉट वेरिफाइड लिखा है, और उन्होंने इस आईडी पे हज़ारों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। यानी कि उन्होंने €220, €550, €1100 या इससे भी बड़े-बड़े पैकेजेस परचेज़ कर लिए हैं, प्रीमियम स्प्लिट परचेज़ कर लिए हैं, और उनका अकाउंट नॉट वेरिफाइड दिखा रहा है। तो दोस्तों, यदि आपका ये अकाउंट नॉट वेरिफाइड है, तो फिर
आप अपने अकाउंट्स को कभी भी खो सकते हैं। एक छोटी सी गलती आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में डाल सकती है, क्योंकि आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो आपकी मेहनत का है। तो अब आपको बिना देर किए आपको 5 से 10 मिनट, इस मीटिंग को एंड होने के बाद आपको 5 से 10 मिनट का आपको टाइम निकालना है। और टाइम निकालने के बाद आज इसे आपको वेरीफाई करना है। यदि आपने वेरीफाई कर लिया है तो एक बार यहाँ पर आपको माई टीम में आना है। यहाँ माई टीम का एक ऑप्शन है, और फिर आपको यहाँ पर देखना है कि आपके सामने कितने लोगों की, 10 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है या 100। मेरा ये डेमो अकाउंट है, इसमें टीम नहीं है, लेकिन जो रियल अकाउंट्स है उसमें बहुत सारी टीम है। तो हर व्यक्ति को हम यहाँ से कॉल करते हैं, उन्हें मैसेज करते हैं, उन्हें वीडियोस ट्यूटोरियल शेयर करते हैं कि आपको अपने अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए, केवाईसी करने के लिए क्या क्या करना है। तो यदि आपका अकाउंट वेरीफाई है तो आपको अपने टीम का अकाउंट वेरीफाई करवाना है, उन्हें आपको बताना है। क्योंकि यदि कोई गलती होती है आपके डाउनलाइन के साथ, तो वो गलती उसकी नहीं है, क्योंकि गलती आपकी है कि आपने उन्हें उसके बारे में सूचित नहीं किया, उसके बारे में आपने उन्हें जानकारी साझा नहीं की। तो एक बार आपका फर्ज बनता है कि आप उसे केवाईसी करने की प्रोसेस बताएं, उसे सभी प्रोसेस आप बताएं। तो यहाँ पर आपको उन्हें केवाईसी करने के लिए, साथियों मैं आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ। आपको ज्यादा देर न करते हुए ऊपर आपको राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में 3 लाइन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने कई ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नीचे की ओर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा अकाउंट सेटिंग का। तो आपको यहाँ पर इस अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में फिर से जनरल की एक 2 लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो पांचों डैशबोर्ड, अल्टीमा बिजनेस, डी5U, अल्टीमा ट्रेवल, अल्टीमा स्टोर, अल्टीमा कैशबैक, ये आपको सभी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी, चेंज पासवर्ड। जी हाँ साथियों, यदि आपका पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को पता चल गया है या आपने किसी ग्रुप में साझा कर दिया है, तो बिना देर किए आपको इस पासवर्ड को चेंज कर लेना है। यहाँ से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। यदि आपने गूगल ऑथेंटिकेटर के क्यूआर कोड को भी आपने किसी को साझा कर दिया है, तो यहाँ से आप उसे डीएक्टिवेट करके दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक नया क्यूआर कोड आप जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप अपने अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ वेरिफिकेशन, अभी हम बात करेंगे केवाईसी करने के लिए, तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन की जगह यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इस वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और अभी हम यहाँ पर केवाईसी करने की एक सिंपल और एक आसान प्रोसेस में आपको यहाँ पर साझा करता हूँ। तो यहाँ आपको अपनी जनरल डिटेल डालनी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट से यहाँ पर मैच करें। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके लिए, जो आपने यहाँ पर देखा कि आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी आपके पहचान दस्तावेज की जानकारी से मेल खाना चाहिए, यानी कि आप इसे हिंदी में भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये डैशबोर्ड पूरा हिंदी में भी हो जाता है। यहाँ आपको प्रोफाइल पर जाने के, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लैंग्वेज का ऑप्शन है, इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड आपको 17 भाषाओं में मिल जाएगा। आप जिस भी भाषा में आप बेहतर तरीके से आप समझते हैं, आपको उसको आपको चॉइस करना है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको नेम में आपको अपना वो नाम लिखना है जो आपका आधार कार्ड में, तो आपको अपना आधार कार्ड अपने हाथ में लेना है, या जिस व्यक्ति की आप केवाईसी करने जाते हैं तो उसका आधार कार्ड आपको मांग लेना है। और यहाँ पर आपको उसका नेम डालना है जो आधार कार्ड में, यदि पहला वर्ड कैपिटल है तो आपको कैपिटल डालना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे आधार कार्ड में मेरा पहला नाम का वर्ड कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, तो मैंने यहाँ पर अपना नेम डाल दिया। आधार कार्ड से सेम मिलता हुआ आप डालेंगे तो आपका अकाउंट 1 से 3 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाएगा। यदि आपने गलत डिटेल डाली तो 1 से 24 घंटे के अंदर आपका जो आपने प्रोसेस की है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ हम नीचे की ओर आते हैं। आपको यहाँ पर सरनेम में अपना वो जाति डालना है जो आपके आधार कार्ड में है। जैसे कि मेरा यहाँ पर है कुशवाहा, तो यहाँ पर अभी हम कुशवाहा डालेंगे इस प्रकार से। और आपको भी यहाँ पर अपना जो आपका सरनेम है, मैं आपको एक डेमो अकाउंट के साथ ही प्रोसेस आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपना नाम सरनेम डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। आप जिस व्यक्ति की केवाईसी करने वाले हैं वो मेल है कि फीमेल है, तो आपको वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए एक आपको कैलेंडर दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना होगा। ज्यादातर लोग यहाँ पर टाइप करके लिखते हैं, और टाइप करके लिखने से वो उनका आगे प्रोसेस नहीं बढ़ता है। तो आपको यहाँ पर इस कैलेंडर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना सन सेलेक्ट करना है।
आप अपने आईडी को 18 साल से नीचे के किसी व्यक्ति के दस्तावेज के साथ वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम इसमें 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति के साथ आप लेन देन के आप वर्किंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है वो वेरीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको अपना जन्मदिन डालना है जो भी आपका है। तो यहाँ पर अभी हम मान लीजिए कि हम इस पर यहाँ पर सन पर सिलेक्ट करेंगे। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जैसे कि जो भी है, जैसे कि मेरा जो डेमो है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अभी हम डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया 24/4 सन 2000। जो भी आपके आधार कार्ड में है वो मिलती जुलती आपको यहाँ पर जानकारी डालनी है। अब यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ में आपको अपने गाँव का नाम आपको यहाँ पर डालना है, या फिर आप अपना सिटी का नाम डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना सिटी का नाम डाल दिया है इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आपके सामने नेशनैलिटी का एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। आप किस देश से हैं? तो यहाँ पर आपको सर्च में IND आप लिखेंगे तो ऊपर यहाँ पर ऑटोमेटिक इंडिया लिख कर आ जाएगा। आपको इस पर टिक कर देना है। यदि आप पूरा इंडिया लिख देंगे और इस पर टिक नहीं करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा, वो आगे ऑप्शन पे नहीं जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना ही होगा। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर में 12 वर्ड का आधार कार्ड का नंबर, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना है। तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट नंबर पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। तो यहाँ पर जो आपका 12 वर्ड का जो आधार कार्ड नंबर है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने वो डाल देता हूँ। और यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर डाल दिया है तो अब आपके सामने यहाँ पर ये जो पूछा जाएगा कि सुबह, तो आपको यहाँ पर आपको अपना डेट डालना है, यानी कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको डाल देना है। क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है वो कहाँ से बना है, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर डाल देना है। अब जैसे ही आप ये डाल देंगे, आप इन ऑप्शन को नोट करते जाइए, लिखते जाइए। इसका मैं आपको लास्ट में वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप इसको दोबारा से भी सुन सकते हैं। लेकिन आप पहले से ये प्रोसेस आप सीख लें, ताकि आप जब करें किसी डेमो अकाउंट के साथ या अपनी ही KYC करें तो आपके साथ कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर डाल देना है, आपके आधार कार्ड के ऊपर ही आपका लिखा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर डालना है कि जो आपका आधार कार्ड है वो कब बना। तो आपको एक संभावित डेट यहाँ पर डाल देनी है। मान लीजिए आपको फिर कैलेंडर पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम सन पर क्लिक करेंगे। हम सन 2020 1 जनवरी यहाँ पर डाल देते हैं। यानी कि इसका क्लियर डेट तो शायद किसी को पता नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर एक संभावित डेट डाल देनी है और इसके बाद आपको एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट में आपको यहाँ पर आज से 20 से 30 साल आगे की डेट आपको डाल देनी, क्योंकि आधार कार्ड की कोई एक्सपायरी नहीं होती है। तो यहाँ पर हम डालते हैं 1/1/2049। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये जानकारी डालने के बाद यहाँ आपको ये सभी ऑप्शन, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें, यहाँ आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। सबसे नीचे आपको यहाँ पर आना है। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेव। तो आपको इससे आगे बढ़ने से पहले आपको पहले सेव बटन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, मैं आपके सामने एक डेमो अकाउंट के साथ, क्योंकि मेरे नाम पर ऑलरेडी KYC है तो मैं सेव नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको एक डेमो प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आपको आने के बाद फिर आपको इसमें एक अपना फोटो ऐड करना है। इसमें आपको यहाँ 4 फोटो ऐड करना है। आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम आगे फिर से, आपके पास जो आधार कार्ड है आपको उसका कैमरे में जाके आपको उसका फोटो लेना है। यहाँ पर अभी हम आपको बताएंगे कि जो आपका आधार कार्ड है तो उसका आप फोटो लेने के लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो आपको पहले कैमरे में जाना है और आपको अपने आधार कार्ड की एक फोटो लेनी है। इस प्रकार से यहाँ आप देख पा रहे हैं। यदि आपने यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ कई लोग हैं जो आधार कार्ड की फोटो लेते हैं, इस प्रकार से उनका आधार कार्ड पूरा ब्लर होता है। आधार कार्ड में लिखे हुए वर्ड उनके क्लियर नहीं होते हैं। आधार कार्ड की जो फोटो लेते हैं वो भी क्रॉप है, एक कोना किधर जा रहा, फोटो में ही नहीं आया। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो नहीं आपकी KYC होगी। आपको इस प्रकार से फोटो लेनी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं आपका ID कार्ड, यहाँ पर जो भी है उसमें जो डिटेल डला है, आपका जो फोटो है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। तो आपको क्रॉप करके फोटो आपको लेनी है। यानी कि जो आपका आधार कार्ड है तो उसके आपको क्रॉप करके आपको फ्रंट की फोटो आपको लेनी है।
फिर बैक साइड की आपको फोटो लेनी है, और उसके बाद एक फोटो आपको, यानी कि 2 फोटो आपको आधार कार्ड के साथ लेनी है, उसी व्यक्ति का जिस व्यक्ति के साथ आप केवाईसी करने वाले हैं, तो उसका यहाँ पर इस प्रकार से हाथ में पकड़ के। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, जब हाथ में आधार कार्ड पकड़ते हैं तो चश्मा लगाए होते हैं, पगड़ी पहने होते हैं या फिर टोपी पहने होते हैं। तो उस समय और ऐसे, यानी कि आपने चश्मा लगा के या टोपी पहन के आपने अपने आधार कार्ड को कुछ इस प्रकार से पकड़ा जिसमें आधार कार्ड के जो वर्ड हैं वो छिप रहे हैं, तो फिर आपका यहाँ पर वेरीफाई नहीं होगा। आपको यहाँ पर एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस व्यक्ति का बैकग्राउंड साफ है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने जो आधार कार्ड पकड़ा हुआ है वो ऐसे कोने में पकड़ा हुआ है, आधार कार्ड में लिखे हुए वर्ड क्लियर दिखाई देने चाहिए। यदि आपको पहले चेक करना है, जो आप फोटो ऐड करने वाले हैं, तो उसमें क्या जो आधार कार्ड के जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, क्या वो आपको समझ में आ रहे हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग फोटो तो ले लेते हैं, क्योंकि जो खींचने वाला होता है वो जीवन में पहली बार इस प्रकार की फोटो क्लिक करता है। तो फिर वो आधार कार्ड में कोई वर्ड ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी है, क्या आपका नाम है, क्या आधार कार्ड का नंबर है, वो चेक नहीं होता, तो आपको केवाईसी करने में प्रॉब्लम जाती है, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता है। तो यदि ऐसा ना हो, तो आपको यहाँ पर, यानी कि आपको दीवार के बैकग्राउंड के यानी कि जहाँ पे साफ बैकग्राउंड हो वहां पर आपको खड़ा होना है। जो व्यक्ति फोटो ले रहा है उससे बोलना है कि फेस और आधार कार्ड में लिखे हुए वर्ड दोनों आपके क्लियर होने चाहिए। यदि ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हैं, तो फिर आपको आधार कार्ड के साथ फ्रंट की फोटो इस प्रकार से हाथ में पकड़ के, जिसमें से आपके हाथ का एक कॉर्नर भी दिखाई दे, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग एडिटिंग कर देते हैं, उनके चेहरे के साथ सिर्फ आधार कार्ड ऐसे आगे लगा देंगे, तो वो फेक माना जाता है और आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता है। तो आपको अपने आधार कार्ड के साथ यहाँ पर एक, यानी कि जिसमें से आपका राइट हैंड भी यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऐसे दिखना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है वो उसी का हाथ है, तो यहाँ पर आधार कार्ड और ये सभी चीजें आपकी क्लियर दिखाई देनी चाहिए। तो यदि आपने ऐसे यहाँ पर आधार कार्ड के फ्रंट और बैक की फोटो आपको ले लेनी है हाथ में पकड़ के। तो अब आपके पास में टोटल 4 फोटो हो चुकी हैं। अब आपको ने यहाँ पर आके आपको ऐड करनी है। ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे की ओर आपको यहाँ पर जाना है, एक ऑप्शन मिल रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप योर फोटो हियर। तो आपको यहाँ पर इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, जो आपके सामने यहाँ पर प्लस का आइकन है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट आगे लेके जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये सीधा हमें यहाँ पर आगे फोटो में यानी कि लेके जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के फ्रंट की फोटो जो सिर्फ आपने क्रॉप करके ली होती, तो वो आपको फ्रंट की फोटो आपको इसके अंदर ऐड कर देनी है। जैसे ही आप फ्रेंड की फोटो ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि आपने एक फोटो ऐड कर दी है। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में एक लाइन लिखा होगा, आपको इस फोटो का नाम यहाँ पर एलपीजी करके ऐसा कुछ आएगा। तो आपको जैसे ही वो आ जाएगा, यहाँ पर सक्सेसफुल प्रोसेस हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको दोबारा से इसी प्लस के आइकन पर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप दोबारा से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो इस बार आपको आधार कार्ड के बैक साइड की आपको फोटो ऐड कर देनी है। जैसे ही आप आधार कार्ड के बैक साइड की फोटो ऐड करेंगे, तो अब आपका यहाँ पर 50% प्रोसेस हो गया है। फिर आपको तीसरी बार आपको फिर से प्लस के आइकन पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हाथ में पकड़ के, यानी कि जो आधार कार्ड में हाथ में पकड़ के जो फ्रंट साइड की आपने फोटो ली हुई थी, तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। फिर आधार कार्ड के बैक साइड की आपको फोटो ऐड कर देनी है हाथ में पकड़ के, और आपने यहाँ पर 4 फोटो यहाँ पर दिखाई देंगी। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन बटन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर वेरिफिकेशन बटन पर आप क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पर ऊपर ये लेके आएगा, और यहाँ पर आपके सामने वेल डन लिख के आ जाएगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पर कर दिया है, तो आपकी 40% केवाईसी की प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद में जैसे आपने पर्सनल डिटेल डाल दी है, फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आपका एड्रेस डिटेल आप तब डाल पाएंगे जब आपका फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के लिए मैंने जो आपको डिटेल में जानकारी बताई है, वो आपको वैसे ही प्रोसेस आपको करनी है, और आपको यहाँ पर 40% प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या ऑप्शन आएंगे आप नोट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पर अभी इन्फॉर्म करता हूँ, या फिर मैं आपको एक वीडियो भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जिसमें प्रोसेस यहाँ पर लाइवली बताई गई है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपको वो प्रोसेस आपको बता देते हैं कि आप कैसे अपने अकाउंट्स को यहाँ पर केवाईसी करेंगे। और केवाईसी करना यहाँ पर बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर अभी हम इस प्रोसेस को आपके सामने यहाँ पर बताते हैं कि आप कैसे यहाँ पर ये काम कर पाएंगे।
तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर अभी आगे बढ़ते हैं और आपको इसकी प्रोसेस को यहाँ पर सही तरीके से आपको बताते हैं कि आप ऐसे कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए जैसे आपका सेकंड स्टेप में जो आपका प्रोसेस आने वाला है, तो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आने वाला है। तो अभी हम यहाँ पर वापस उसी सेकंड स्टेप तक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पर रह गया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पर एक काम किया है, तो अब आपका यहाँ पर वेल डन लिख के आ जाएगा। आपने जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर पूरा किया है, तो वो आपका यहाँ पर वेल डन लिख के आ गया है। अब हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि उसके बाद अब आपको आगे सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होगा। तो सेकंड स्टेप में आपको जाने के लिए आपको यहाँ पर एड्रेस पर ऊपर आप आ जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि हम यहाँ पर एड्रेस पर क्लिक कर रहे हैं, और जैसे ही हम यहाँ पर एड्रेस पर क्लिक करते हैं, तो अब हमें यहाँ पर अपना एड्रेस डिटेल यहाँ पर डालना है। आपके सामने यहाँ पर फाइन एड्रेस और रजिस्ट्रेशन एड्रेस का ऑप्शन आ गया है। तो फाइन एड्रेस में आपका ऑप्शनल है, आप उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एड्रेस में आपको अपना वो डिटेल आपको डालना है जो आपके आधार कार्ड में है। आपको आधार कार्ड को बैक साइड से आपको देखना है, वहां पर आपका एड्रेस प्रूफ में लिखा होगा सन ऑफ, फादर नेम, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, सिटी नंबर, या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, तहसील। तो आपका वो पूरा, तो जो भी आपका डिटेल है वो सभी आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर डिटेल डाल देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सिटी आपको डालनी है। तो जो आपका सिटी है, तो वो आपको यहाँ पर सिटी जो आपके आधार कार्ड में है, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। मैं आपके सामने यहाँ पर डालता जा रहा हूँ जो मेरा सिटी है, क्योंकि मैं एक डेमो अकाउंट के साथ आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जिप कोड डालना है। जिप कोड में आपका एरिया पिन कोड है जो आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है। तो आपका जो भी एरिया पिन कोड है वो आपको आधार कार्ड के पीछे से आपको देखना है, और आपको एक एक वर्ड आपको क्लिक करके वहां पर आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, आप किस देश से हैं, तो आपको वो कंट्री सेलेक्ट कर देना है। ये प्रोसेस आपके कंप्लीट होने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको सेव करने का वही ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर सेव पर क्लिक किया और कॉन्ग्रेचुलेशन द चेंज है, यहाँ पर ये सेव्ड हो चुका है। तो आपको यहाँ पर इसी प्रकार से ये प्रोसेस करनी है, और आपका यहाँ पर ये सेव हो चुका है। अब आपको इसमें फोटो ऐड करनी है एड्रेस प्रूफ को सेट करने के लिए। तो आपने जो आधार कार्ड के फ्रंट और बैक की जो फोटो ली हुई थी क्रॉप करके कैमरे से, तो जो यहाँ पर डेमो दिखा रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको आधार कार्ड के बैक साइड की, क्योंकि जो आपका एड्रेस प्रूफ होता है वो आधार कार्ड के बैक साइड में होता है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने इसमें यहाँ पर आधार कार्ड के बैक साइड की फोटो ऐड कर दी है। आपको भी यहाँ पर इसी प्रकार से बैक साइड के फर्स्ट और सेकंड फ्रंट साइड की, आधार कार्ड के फ्रंट साइड की आपको फोटो ऐड करनी है। और जैसे ही आपने काम कर लिया है, तो फिर आपको यहाँ पर नीचे वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन पर क्लिक करते ही आपको आगे वेल डन का ऑप्शन आएगा। तो जैसे आप यहाँ पर वेरिफिकेशन के जो आपको येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको उस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे, तो आपका यहाँ पर वेल डन आ चुका है। मतलब आपकी 80% जो आपकी केवाईसी करने की जो प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एड्रेस के जस्ट बगल में आपका बिजनेस करके एक ऑप्शन आएगा। तो आपको उस पर क्लिक करते ही आपको अपना पैन कार्ड का आपको नंबर डाल देना है। जो आपका आधार कार्ड के साथ आपका जो पैन कार्ड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। पैन कार्ड आपको कब काम आता है, जैसे कि अभी काफी लोगों ने अपने जो उनका डेबिट कार्ड, क्रिप्टो मल्टी करेंसी जो डेबिट कार्ड है उसे वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी केवाईसी की प्रोसेस यहाँ पर जल्दी हो जाती है यदि आपने सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर फुलफिल किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको थर्ड स्टेप में आपको बिजनेस के ऑप्शन पर आपको जाना है, और उस पर आपको अपना डिटेल डाल देना है। अब जैसे ही आपने डिटेल डाल दिया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वापस उसी जगह आ जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर बिजनेस का ऑप्शन है। आपको इस पर आने के बाद आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, और आपका यहाँ पर यदि आप ये थर्ड स्टेप में नहीं भी जाते हैं तो भी आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास पैन कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, तो आपको उसे वेरीफाई करना जरूरी है।
तो आप उसकी केवाईसी यहाँ पर कर सकते हैं। अब आपने जैसे ये प्रोसेस कर लिया है तो आपका अकाउंट किस प्रकार से दिखाई देगा मैं आपको अभी आगे लेके चलूंगा कि आपका यहाँ पर जो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपके सामने जो नॉट वेरीफाइड है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने नॉट वेरीफाइड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अभी आपका चेंज हो जाएगा किस प्रकार से, चलिए मैं आपको यहाँ पर टैब स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ। तो हम यहाँ पर आपको दोबारा से प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि अब मान लीजिए कि आपका 3 से 6 घंटे का टाइम हो गया है, 24 घंटे तक का टाइम हो चुका है, तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर वेरीफाइड दिखेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो मैंने आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो आपको दिखाया था, तो वो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपने देखा कि आपका जो वेरीफाइड है वो आपका ऑलरेडी वेरीफाइड लिख के आपका यहाँ पर आ जाएगा और आपका अकाउंट अब सुरक्षित है। आपने इसमें गूगल ऑथेंटिकेटर लगा रखा है, उसके क्यूआर कोड और उसकी बैकअप की को आपने संभाल के रखा हुआ है। तो अब जैसे ही आपने ये दोनों काम कर लिए हैं, उसके बाद में आप आपका अकाउंट सेफ है। अब आपका जो प्रीमियम स्प्लिट है वो आपका कहाँ पर दिखाई देगा, प्रीमियम स्प्लिट को आप कहाँ पर जाकर आप चेक कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ, क्योंकि अभी आपको प्रीमियम स्प्लिट को करीब 36 दिन आपको प्रीमियम स्प्लिट को अपने डैशबोर्ड में आपको रखना है। प्रीमियम स्प्लिट के लिए जो अभी टाइमर है वो बहुत ही कम बचा हुआ है। एक बार मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लेके चलता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो डेट है यहाँ पर 26 अप्रैल 2024। तो अभी आज 25 अप्रैल है और कल 26 अप्रैल है। तो कल से पहले यदि आप इसे परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर 400% एक्स्ट्रा आपको प्रीमियम स्प्लिट मिलता है, जो आपकी लाइफ टाइम इनकम को 4 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। आप इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कर रहे हैं 100 रुपए का और प्रॉफिट आपको मिल रहा है 400 रुपए का। तो कितना अच्छा होगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका आपको 4x% एक बार इन्वेस्टमेंट करने पर आपको लाइफ टाइम तक इनकम मिलने वाली है। तो अब आपकी इनकम कब से चालू होने वाली है वो भी यहाँ पर सिस्टम ने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बताया हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपके पास में अब जो आप देख पा रहे हैं प्रीमियम स्प्लिट टोकन में 20% की पहली कटौती होने में सिर्फ 2 दिन का समय से बचा हुआ है। ये मैं नहीं, इस सिस्टम की तरफ से जानकारी आई है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। यदि आपके पास में टेलीग्राम चैनल नहीं है तो आप इसे जल्दी से जल्दी अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके और इसकी लिंक को आप अपने पास में मंगवाएं। इसे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और अल्टीमा बिजनेस के फाउंडर मिस्टर एलेक्स सर से सिस्टम की तरफ से जो डायरेक्ट जानकारी आती है उसे आप हिंदी में पाएं। और ये आपके लिए कोई इसका सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई अलग से पैसा पे नहीं करना होगा। इसकी सिर्फ आपको लिंक मिलेगी और ये जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप इस टेक्नोलॉजी के मेंबर बनते हैं तो आपको इसकी जानकारी यहाँ पर लेना है। तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अभी आपके पास में, क्योंकि 27 अप्रैल के बाद में ये जो आपके पास में जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 380% प्रीमियम स्प्लिट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अभी आपके पास में एक अच्छा ऑफर है इसका। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसकी जो निकासी, जो विड्रॉल जो चालू होने हैं वो कब से होने हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सिस्टम ने वो भी आपको बता दिया है कि 1 जून 2024 से शुरू होगा। तो इसे आपको अपने आईडी में कहाँ पर रखना है, आपको यहाँ से अपने अकाउंट्स को यानी कि D5U के डैशबोर्ड पर लेके जाना है। मैं आपको बता देता हूँ यदि आपने परचेस किया है तो कहाँ पर दिखाई देगा। बस यदि आपने परचेस कर लिया है और अभी तक केवाईसी नहीं की है और आपका अकाउंट लॉगिन हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कल के दिन कभी भी प्रॉब्लम जा सकती है। ऐसा गोल्ड स्प्लिट में कई लोगों के साथ हुआ था, उन लोगों ने एक छोटी सी गलती करी, फेक लिंक्स पर जाकर क्लिक किया, उनका पर्सनल डाटा शेयर हुआ और उन्होंने अपने गोल्ड स्प्लिट को खो दिया हमेशा के लिए। मतलब एक ऐसा स्प्लिट जो आपको लाइफ टाइम तक इनकम देने वाला है, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी गलती के कारण उसे मिस कर दिया। तो अब वो गलती आपके साथ ना हो। डेली ये जानकारी बताने के बावजूद भी जब लोगों के साथ ये गलतियां होती हैं तो फिर उनसे एक बार पूछा जाता है कि आप कहाँ थे, आपके अपलाइन ने क्या आपको जानकारी नहीं बताई। तो आपको हर एक व्यक्ति को इस मीटिंग में इनवाइट करना जरूरी है। 165 मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको हर एक व्यक्ति को लिंक साझा करनी है, उससे कॉल करना है। क्योंकि आपने यदि 40% कमीशन बिजनेस स्प्लिट के रूप में लिया, क्योंकि एक बार जो आपको कमीशन मिलता है वो आपको आजीवन प्रॉफिट देता है, तो आप उसे इतना गाइड कर दें कि वो अपने अकाउंट को सुरक्षित कर पाए, उसका आया हुआ प्रॉफिट वो व्यक्ति स्वयं से विड्रॉल कर पाए। तो ये प्रोसेस आपको उन्हें बतानी है। तो यहाँ पर आपका जो प्रीमियम स्प्लिट है वो आपका यहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर इसे अभी 36 दिन तक आपको अपने डैशबोर्ड में इसे यहाँ पर होल्ड करना है। तो तब तक आपके अकाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज आपको जो जानकारी बताई गई है केवाईसी से रिलेटेड
तो आप अपने अकाउंट्स को केवाईसी करें, सेफ एंड सुरक्षित करें। साथ में यहाँ पर अभी एक जानकारी और यहाँ पर यूनिट स्प्लिट से लेके जो टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर आई है कि आप अपने यू स्प्लिट को गोल्ड स्प्लिट टोकन में रिजर्व को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप उसे स्वाइप कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए भी आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सिस्टम बता रहा है कि यू स्प्लिट टोकन से गोल्ड स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप भुगतान कर सकते हैं और आपके लिए पेमेंट मेथड ओपन है। इसे हम चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ जो आपके लिए गोल्ड है, तो आप यहाँ पर गोल्ड में जब परचेस करने के लिए यहाँ पर आप आएंगे, यदि आपको 550 का भी परचेस करना है तो यहाँ पर आपके सामने यू स्प्लिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको इसमें कितने स्प्लिट देने होंगे, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 550 के लिए आपको यहाँ पर कितने देने हैं वो पेमेंट मेथड में आपको दिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको यूवी स्प्लिट देने हैं इस एड्रेस पर 4 मिनट 59 सेकंड के अंदर, और आपको यहाँ पर 550 का गोल्ड आपको मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी आप यहाँ पर परचेसिंग करने वाले हैं, गोल्ड आपको कल से ही इनकम आपको देने वाला है, जैसे कि अभी आपको ग्रीन इनकम दे रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुनहरा मौका है। आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को प्रीमियम स्प्लिट में इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके साथ में सभी पुराने लोग एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें रिकवरी के लिए रॉयल स्प्लिट मिल गया है। रॉयल स्प्लिट के साथ-साथ उन्होंने स्वाइपिंग का भी 100% कॉइन उन्हें उनके आईडी में धीरे-धीरे आता जा रहा है, जिससे वो एक अच्छे प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हैं। तो रॉयल स्प्लिट के बारे में कल हम आपको जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि आज हमारा टाइम हो चुका है और मीटिंग का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी साथियों यहाँ पर यदि आपको इस मीटिंग को दोबारा से सुनना है, आपको अपने अकाउंट्स को केवाईसी करने की प्रोसेस अपने मेंबर्स को, बिजनेस पार्टनर्स को आपको शेयर करनी है, तो आप अपने मोबाइल अभी ओपन करें, यूट्यूब पर जाएँ और वहाँ पर आप लिखें ऑनलाइन अर्निंग वाईके। तो ये मेरा चैनल है जिस पर आपको इस मीटिंग के सभी रिकॉर्डेड सेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ में आपको यहाँ पर मिलने वाला है कि आप यहाँ पर आकर सभी प्रकार के वीडियोस आप देख सकते हैं, सभी प्रकार के आप प्रोसेस यहाँ पर प्रीमियम स्प्लिट कैसे इनकम देता है, इसकी कैलकुलेशन क्या है, आप अल्टीमा बिजनेस में कौन-कौन सी वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी सीख सकते हैं, या आपको यहाँ पर जो भी और कई प्रकार की अपडेट्स हैं आपके न्यू कॉइन के से लेके ओल्ड कॉइन यानी कि से लेके, तो आप उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं, सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन अर्निंग, तो आप इस चैनल पर आकर सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि मीटिंग के दौरान कोई भी मेरे मुँह से अपशब्द निकला हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ करिएगा। और यदि आज की जानकारी समझ में आई है तो अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर आप उन्हें केवाईसी की प्रोसेस कराएँ, उनके अकाउंट को सुरक्षित कराएँ। तो अब इस मीटिंग को और आगे कंटिन्यू करने के लिए आपके क्वेश्चन आंसर को लेने के लिए अभी हमारे प्रिय साथी मिस्टर हिमांशु जी अभी आने वाले हैं। तो वो आपको यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो यदि आपके पास में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है तो सबसे पहले सभी लोग अपने-अपने वीडियोज़ को ऑन करें। आप लोगों को वीडियो ऑन करने का परमिशन दिया गया है, तो जल्दी से जल्दी अपने-अपने वीडियोज़ ऑन करें, और आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आपको हैंड रेज़ करना है। हैंड रेज़ आपको तब तक करे रहना है जब तक आपका क्वेश्चन क्लियर ना हो, क्योंकि अभी आपको लाइव बात करने का मौका मिलने वाला है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए आप सभी लोगों के शानदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूँगा। वेलकम मिस्टर रॉयल हिमांशु जी, आप आएँ, अपने आप को अनम्यूट करें, इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, जो आपने जानकारी केवाईसी को लेकर के दी। उम्मीद करता हूँ सभी ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम हिमांशु सुखीजा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। इस टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो पिछले 2 साल का स्टूडेंट हूँ और आज की चीजों को हम कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट के अंदर है। और टेक्नोलॉजी को जितना अपडेट होगी उतना ज्यादा हम अपडेट होंगे, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी अपडेट होगी उतना ही ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, उतना ज़्यादा हमारी इनकम आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आपके पास एक सिंपल सा मोबाइल फ़ोन है, वो भी 3 महीने में आपसे अपडेट माँगता है। तो दोस्तों, अपडेट नहीं करते हैं तो आपका मोबाइल के जो फ़ंक्शन है, वो कम इस्तेमाल होते हैं। वो इस्तेमाल स्लोली कम करने लग जाते हैं। तो इसीलिए अपडेट होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अपडेट से घबराता हो, वो व्यक्ति जीवन में कभी आगे बढ़ना काम नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान में रखना। Recording stopped. आज जितने भी हमारे बीच में जो लीडर्स हैं या जो इनकम है कर रहे हैं, जो अचीवेबल है, जिन्होंने अच्छी अचीवमेंट करी है, तो दोस्तों उन्होंने सिर्फ एक ही काम करा है। एक ही काम को लगातार बार-बार
करते रहे तब तक जब तक वो खुद कामयाब ना हो जाए और जब तक वो अपनी टीम को कामयाब ना कर दे। दोस्तों, मुख्य जानकारी में सबसे पहले आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। आप अपने माइंड के अंदर इमेजिन करते रहना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप एक टापू पे खड़े हैं और आपके पास 2 नाव है और आप अकेले हैं। तो क्या आप जहाँ जाना चाहते हैं, दोनों नाव पे बैठ के चले जाएँगे या एक ही नाव पे जाएँगे? ज़ाहिर-सी बात है एक ही नाव पे जाएँगे। लेकिन आपके माइंड के अंदर क्या आ रहा है कि नाव 2 है, अकेला हूँ और दोनों नावें वहाँ तक पहुँच जाए, तो साथियों ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति मैं देख पा रहा हूँ, कहीं न कहीं 2 नाव पे सवार हैं और 2 नाव पे सवार होने वाला व्यक्ति को कभी भी रिज़ल्ट नहीं आता है। जैसे कि हमारे सुबह जो ऑफ़िशियल ज़ूम है, वो कितने बजे चलती है? सुबह 7:30 बजे। और बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूँ क्योंकि आजकल हर एक के पास 2-2 फ़ोन है, तो इधर भी लगा रखी है और उधर भी लगा रखी है। तो मकसद क्या है? आपका ना तो इधर ध्यान है, ना उधर ध्यान है। तो थोड़ा-सा है ना अपने आप के अंदर बदलाव लेके आएँ। 2 नाव आप सोच रहे हैं कि भई अकेला आदमी हूँ, नाव 2 है और दोनों की दोनों मेरी वहाँ पे पहुँच जाए जहाँ मुझे लेकर के जानी है। तो दोस्तों यकीन मानना कभी भी ऐसा होगा। ऐसा चमत्कार किसी के साथ हो ही नहीं सकता। कि आपके पास मान लो मेरे पास ये देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। महेंद्र जी आपके पास भी आएँगे 2 सेकंड रुक के ज़रा। कितने फ़ोन हैं? रुक जाओ, मैं अभी आपको आपको पता होना चाहिए कि सफलता मिलती कैसे है? कितने फ़ोन हैं? 3 फ़ोन को कैरी करता हूँ दोस्तों। तो मैं तो 3 ज़ूम देख सकता हूँ फिर एक ही साथ, है ना? समझा रहा हूँ कि आपको सफलता कैसे मिलेगी। सफलता मिलती है एक ही काम को करना, बार-बार करना, लगातार करना, तो सफलता मिलती है। ये नहीं कि एक मीटिंग 7:30 बजे वाली इस मीटिंग से जॉइन कर ली और एक 8 बजे वाली इस मीटिंग से जॉइन कर ली। क्या दिखाना चाहते हैं आप ये बताइए? कि मैं बहुत सिस्टम के प्रति जागरूक हूँ। भई एक जगह ध्यान से आप जानकारी को ले लें और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो 2-2 जगह मीटिंग ले रहे हैं ना, रिज़ल्ट नहीं होगा उनके हाथ में। क्यों? क्योंकि भई कहाँ पे ध्यान दिया जाएगा? इधर या उधर? कहीं सुनाई तो दे ही नहीं रहा। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि एक जगह ऑफ़िशियल चैनल के ऊपर आकर के मीटिंग को जॉइन करो। 7:30 बजे जो होती है, 9 बजे तक वो चलती है, उसको ध्यान से सुनो। तो रिज़ल्ट आ सकता है। होगा क्या? भटक जाएँगे, गुमराह हो जाएँगे। फिर किसको दोष निकालेंगे? कभी अभी इंसान की जो नेचर होती है ना, वो कभी अपनी गलती निकालता ही नहीं है कि मेरे से क्या गलती हुई। वो सिर्फ़ दूसरे की गलती निकालता है कि सर उधर तो 2-2 लिख के आते थे। अब बताओ मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया। अरे भाई जब आपको बोला है 7:30 बजे वाला ऑफ़िशियल चैनल पे ज़ूम मीटिंग होता है, आप उसके अंदर कनेक्ट हो जाओ, बात खत्म। अभी आप 7:30 बजे वाली भी देख रहे हो और 8 बजे वाली भी देख रहे हो। कैसे काम चलेगा भाई? तो दोस्तों थोड़ा-सा ये कहते हैं जो मैं बताना चाहता हूँ ना उसको थोड़ा ध्यान रखें। कल प्रीमियम पूल के बारे में एलेक्स सर ने बहुत अच्छे से जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ आज सुबह भी हिंदी ऑडियो का मैसेज चलाया गया, आपने उसको सुना होगा। उसके साथ-साथ मैं आपको अभी प्रीमियम पूल हमारे बीच में लाइव नहीं हुआ है कि किस तरह से काम करेगा। लेकिन उन्होंने जो एलेक्स सर ने मैसेज के माध्यम से हमें बताने की कोशिश करी है, तो प्रीमियम पूल किस तरह से ख़ास है। क्योंकि अभी वेबिनार जब हुआ था, तो एलेक्स सर ने बताया था कि ये चारों पूल से अलग रहेगा। तो उसमें क्या अलग रहेगा, तो थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक प्रीमियम पूल लिया है और मुझे वो समझ में नहीं आया। मुझे 1-2 महीना चलाया मैंने, उसका रिवार्ड लिया और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं वो प्रीमियम पूल कंपनी को वापस कर दूँगा और कंपनी उसके बदले मुझे अल्टीमा देगी। क्योंकि मैंने अल्टीमा से लिया है तो अल्टीमा ही मिलेगा मुझे। लेकिन वो इकट्ठा नहीं मिलेगा अल्टीमा मुझे, वो 1 साल में मिलेगा हर महीने। ऐसा ऑडियो में सुना है, आप भी सुन सकते हैं, ठीक है? दूसरा बेनिफिट इसका, मान लीजिए प्रीमियम पूल के अंदर 1000 कॉन्ट्रैक्ट बन गए, 100 लोगों को समझ नहीं आया प्रीमियम पूल और 100 लोगों ने कंपनी को वापस कर दिया।
तो कंपनी वो प्रीमियम पूल अपने पास नहीं रखेगी, उसे बर्न कर देगी। तो जहाँ 1000 कॉन्ट्रैक्ट थे, 100 माइनस हो गए तो कितने हो गए? 900 हो गए। अब रिवार्ड कितने बटेगा? 900 में बटेगा। तो रिवार्ड जब 1000 से 900 में बटेगा तो किसके पास ज्यादा आएगा? हमारे पास ही ज्यादा आएगा। दूसरा बेनिफिट। तो दोस्तों, इस वक्त आज 25 तारीख है, कल 26 तारीख है। अपने बुद्धि विवेक से ही आगे बढ़ना है। और अभी फिलहाल प्रीमियम पूल में आपको कितना 400% एक्स्ट्रा मिल रहा है, जिसकी कल आखिरी तारीख है। आप उसको अपने बुद्धि विवेक से अपने पॉकेट के अनुसार उसको ले सकते हैं। ये मेरी किसी भी प्रकार की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपको लगता है कि मुझे लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, आपको लगता है मुझे नहीं लेना चाहिए तो आप मत ले। दोस्तों, मैं आज सबसे आग्रह करना चाहूँगा, जितने भी हमारे बीच में साथी बैठे हैं, कैमरे के साथ हैं। जब आप कैमरे के साथ आते हैं, तो चीज़ें और आसानी से आप समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं महेंद्र सिंह जी का हैंड रेज़ करवाता हूँ। महेंद्र सिंह जी, रिएक्शन पे जाकर के हैंड रेज़ का ऑप्शन आता है, तो उस तरीके से आप अगर हैंड रेज़ करेंगे तो समझ में आएगा। तो आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। महेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। हेलो। हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है। तो हमें समझ में नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। हमारे जितने ऑफलाइन है सब मुझे छोड़ दिए, पैसे लगवा दिए। ठीक है। और इसके बाद में मैं सीखना चाहता हूँ, मैं उसमें काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको कहीं से सपोर्ट मिल रही है, बताइए। और मुझे डायमंड है, उनसे थोड़ा संपर्क में रहता हूँ और उन्हीं से कुछ समझ रहा हूँ। तो हाँ, तो उनसे सपोर्ट, अगर देखिए, मैंने कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी अपलाइन से या कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, ये बताइए। और मैं इसमें पूर्ण रूप से अपना करियर बनाना चाहता मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कहीं से सपोर्ट मिल रहा है? हूँ जी। कहीं से सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है, सपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कहीं से आपको, योगेश जी, सपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? अभी पूर्ण रूप से मुझे समझ में नहीं आ रही है। सहायता सहायता सहायता, हाँ। नहीं, वो क्या सहायता। आप, हाँ, क्या आपको कहीं से सहायता मिल रही है? और थोड़ा मनी सहायता मिलती है, जैसे ऑफलाइन सब छोड़ छोड़ के अपने काम में लग गए दूसरे। अब मुझे परेशानी हो रही है। सर, मैं ये देखिए सर, समझिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपका सवाल समझ लिया है। अब मुझे कहते हैं आप अपना जवाब दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको कहीं से सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बस बात नहीं, मिल रही है। मिल रही है। हाँ। तो कहाँ, जहाँ से मिल रही है आप उनसे संपर्क करिए। आप फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे सपोर्ट नहीं कोई कर रहा है, सहायता नहीं मिल रही है? जी। बताइए। मिल रही है थोड़ा मनी। मिल रही है ना, तो फिर आप बोलिए कि सर मुझे मिल रही है। आप तो ये कह रहे हैं ना कि सर मुझे कहीं से सहायता नहीं मिल रही है। जी। और कोई सवाल है आपका? नहीं, सवाल है। हाँ, ठीक है। अगर सहायता नहीं मिल रही है तो अलग अलग विषय है। सहायता मिल रही है तो फिर उनका धन्यवाद करें, उनके संपर्क में रहें। और अगर कहीं से भी सहायता नहीं मिल रही है तो आप मेरा नंबर लिखिएगा और वहां से सहायता मिल जाएगी। जी, ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे रजनीश जी का हैंड रेज हुआ है। रजनीश जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है मैंने। तो क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरे पास एक्चुअली जो है 6 यूनिटी स्प्लिट है सर। रिवार्ड तो उसमें कम आता है, हाँ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मीटिंग में सुना था कि मतलब यूनिटी स्प्लिट वाले सबको जो है गोल्ड में आना है। हाँ। तो मतलब गोल्ड में आना ही पड़ेगा सर यूनिटी से। यस।
अच्छा अच्छा, तो जैसा प्रोसेस उसका पे आउट का था, मतलब जो हमने यूनिटी स्प्लिट का वहां ले गए पे आउट के, सेम उसी तरह का है इसका रहेगा। जी जी बिल्कुल। 200 220 का 3 बार मतलब करेंगे या लाइसेंस परचेज, 6 है अगर आप, तो। हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास 6 है तो आपको एक एक करके 3 बार करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, फिर वहां से सर डेफी के डैशबोर्ड पे जाके वहां से पे आउट करके जो है अपने स्मार्ट वॉलेट में ले आना है। यस उसके बाद रिवार्ड चालू हो जाएगा। बिल्कुल। कब तक है सर लास्ट डेट इसका कन्वर्ट करने का? 5 तारीख बोला हुआ है, आप उससे पहले भी कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रीन स्प्लिट के बारे में रोशनी डालना चाहूंगा, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है कि ग्रीन स्प्लिट के अंदर 4,53,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, तो गोल्ड के अंदर उतने ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और तो गोल्ड में से रिवार्ड आना बंद हो जाएगा या बहुत कम आएगा, ऐसा लोगों का मानना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो ग्रीन का कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने का है? एक ग्रीन का कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं लाइसेंस के साथ बनाऊं तो 220 यूरो लगेगा, और वहीं पे एक गोल्ड कितने का है? 2200 यूरो का। तो आपने कैसे समझ लिया कि 4,53,000 कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड पूल के अंदर हो जाएंगे? सोचने वाली बात है। समझिए, अगर किसी के पास 2 ग्रीन के कॉन्ट्रैक्ट है तो उस व्यक्ति को 0.1 गोल्ड का स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। अगर किसी के पास 20 ग्रीन के कॉन्ट्रैक्ट है तो उस व्यक्ति को 1 गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो ऐसी कंफ्यूजन अगर आपके माइंड के अंदर है तो आप क्लियर करें जूम पर आकर के, या अपनी एक्टिव अपलाइन से संपर्क करें। क्योंकि मैंने देखा है 4,53,000 कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन के अंदर है तो गोल्ड के अंदर उतने ही हो जाएंगे, तो रिवार्ड फिर बहुत कम आएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट 220 यूरो का अगर एक है तो वो 2200 यूरो का, समझने वाली बात है। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये कहते हैं कि कंपनी ने ग्रीन स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट आपको 220 यूरो में लेकर के 2200 यूरो का आपको माल देगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो समझने वाली बात है, वहां पे 4,53,000 कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है। अभी कितने हैं? 4,53,000 कॉन्ट्रैक्ट है, बात कर लो 20 से, कितने आएंगे कॉन्ट्रैक्ट? सिर्फ 20 से 22,000 कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, और आपको लग रहा है 4,53,000 बनेंगे। तो समझने वाला पार्ट होता है थोड़ा सा टेक्निकल, तो उन चीजों को क्लियर करा करें, कंफ्यूजन में मत रहे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये है कि हमें अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास गोल्ड तो है ही। तो माय डियर फ्रेंड, आपके पास गोल्ड हो या ना हो, आपके पास ग्रीन है तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप गोल्ड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है वो आपको सबको? तो यहाँ पे आपके पास प्रीमियम पूल की अभी हम जानकारी दे रहे थे। प्रीमियम पूल के आपको 2 लाभ बता दिए हैं, 2 बेनिफिट। तो दोस्तों, अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ, धूम यही रहेगा, लोग भी यही रहेंगे, सुनने वाले भी यही रहेंगे। लेकिन जब 1 तारीख को जून के अंदर रिवार्ड आएगा तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सब ये कहेंगे कि काश उस समय ऑफर के साथ प्रीमियम पूल को ले लिया होता। अगर ये हर एक व्यक्ति अपने मुंह से ना कहे तो जो बात, यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और प्रशांत जी, आपका हैंड रेज हुआ है, अनम्यूट की रिक्वेस्ट। आपका क्या सवाल है? मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास ग्रीन का 100 तो ऑलरेडी मैंने उसको स्प्लिट लिया हुआ है, और बाकी का 500 अब मेरे पास लाइसेंस है सर। तो उसका क्या होगा सर? उसको कैसे हम गोल्ड में लेके जाएंगे? एलेक्स सर ने अपने हिंदी ऑडियो मैसेज में 3 से 4 दिन पहले ऑडियो मैसेज भेजा था, और हाँ उन्होंने सर। स्पष्ट कहा है कि जिन्होंने ग्रीन के कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं उनका तो बता दिया उन्होंने, लेकिन जिनके पास खाली लाइसेंस है ओके उसका भी समाधान हम कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, तो उसका आप ओके सर। वेट। हाँ हाँ, तो अभी अभी उसके लिए वेट करना पड़ेगा सर? हाँ, अभी आपने अगर 3 दिन पहले ऑडियो मैसेज सुना हो तो वहाँ पे आप दोबारा से सुनिएगा, 3 दिन वाला, पहले वाला, तो ओके आपको वहाँ पे समझ में आ जाएंगी जो एलेक्स सर ने बताई। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। मैं सभी साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि आपके पास अल्टीमा इंडिया के नाम से टेलीग्राम चैनल अगर नहीं है तो आप उसको ज्वाइन करें, और एक एक मैसेज को आप ध्यानपूर्वक सुना करें। क्योंकि जब आप एक एक मैसेज को ध्यान से सुनेंगे
तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हम भी ध्यान से सुनते हैं, एक-एक बार नहीं कई-कई बार सुनते हैं। कल एलेक्स सर का 1:42 पर मैसेज आया था। किसमें आया था? इंग्लिश में आया था। मैंने वो भी सुना, फिर थोड़ी देर बाद हिंदी में आया, मैंने वो भी सुना और 2 बार सुना। अभी तीसरी बार योगेश जी ने सुनवा दिया सुबह के टाइम में। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, शिद्दत के साथ करते हैं, तो हमें रिजल्ट आता है। लेकिन समस्या कहाँ है कि पैसा अपने को आ जाए और काम पड़ोसी करके चला जाए। तो ऐसा भी प्रकृति का नियम नहीं है कि पैसा आप कमाएँ और काम पड़ोसी करे, तो ये संभव नहीं होगा। अगर पैसा आपको चाहिए तो काम भी आपको करना पड़ेगा और वो काम करने पड़ेंगे जिसका आपको मन नहीं करता है। हमारा भी मन नहीं करता है सुबह के टाइम काम करने का, सुबह के टाइम ज़ूम मीटिंग चलाने का, लेकिन करते हैं ना क्योंकि पता है नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सफलता कहती है कि आपको काम पसंद है या नहीं पसंद है, ये इससे मुझे कोई मैटर नहीं है। अगर आप काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो मैंने मुख्य जानकारी देनी थी आपको वो दी है, प्रीमियम पूल के बारे में। तो यहाँ पे मैं अब सेशन को आगे बढ़ाऊँगा। अगर किसी का किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, तो आप अपना अभी भी हैंड रेज़ कर सकते हैं। आपको मौका मिलेगा, कैमरे के साथ आना है और आपको चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पे मैं अब इनवाइट करता हूँ, नारी शक्ति से शुरुआत करेंगे, कैमरे के साथ बैठती हैं और मुझे पता है इस ज़ूम सेशन में और भी बहुत सारी लेडीज़ होंगी। लेकिन वही बात है, एक ही चीज़ को बार-बार दोहराते हैं, कैमरे के साथ हैं। तो आप इस मैडम से सीखें कि इनके पास भी घर वाला सुबह वाला काम होगा, जो अक्सर महिलाओं के पास होता है। और उस काम के साथ-साथ अगर मैडम कैमरे के साथ आ सकती हैं, तो मैं उन सभी जो यहाँ पे महिलाएँ बैठी हैं, माता-बहनें बैठी हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जब मैडम आ सकती हैं कैमरे के ऊपर, तो क्यों आप क्यों नहीं आ सकते? जो सुबह काम हर एक के घर में रहता है, खाना बनाने का, बच्चों को तैयार करने का, स्कूल भेजने का, वो सबके घरों में रहता होगा। ऐसी बात नहीं है कि मैडम कहीं अलग से किराए पे रहती है और अपना कहते हैं जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद अपना देखती है, ऐसा नहीं है। तो वही बात है, हर व्यक्ति के पास भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, तो उनको 48 घंटे दिए थे दिन भर में। या सचिन तेंदुलकर है तो उसको 25 घंटे दिए थे, 1 घंटा फालतू दिया था। भगवान ने हर एक व्यक्ति को 24 घंटे का कोटा देकर के फिक्स भेजा है और उसी 24 घंटे में कोई एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है, कोई सचिन तेंदुलकर बन जाता है, कोई लता मंगेशकर बन जाती है, कोई विराट कोहली बन जाता है। तो दोस्तों ये कैसे बने? इन्होंने एक ही काम को बार-बार लगातार करा। ऐसा नहीं करा इन्होंने कि विराट कोहली को लगा कि अभी मेरे को क्रिकेट में थोड़ी परेशानी आ रही है तो मैं बैडमिंटन पे चला जाता हूँ। मुझे थोड़ा बैडमिंटन में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सिंगिंग करना चालू कर देता हूँ। मुझे सिंगिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डांसिंग में चला जाता हूँ। ऐसा नहीं करा होगा। मेरे को डांसिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक्टिंग करना चालू कर देता हूँ। बंदे ने एक ही काम करा, चाहे प्रॉब्लम कैसी भी रही और सफलता मिली। और किसी भी व्यक्ति का आज हम उदाहरण देते हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि 10 काम करे एक साथ। जैसे कि हमारी सोच है, इस सिस्टम में आकर के हमारी सोच क्या बन जाती है, ये भी काम कर ले, वो भी काम कर ले, इस वाली मीटिंग को भी सुन ले, उस वाली मीटिंग को भी सुन ले, कोई और पड़ोसी भेज रहा है उसकी मीटिंग को भी सुन ले। ऐसे करके सफलता नहीं मिलती। ये जितने भी आज हम उदाहरण देते हैं, या जिनको हम जो आज इस दुनिया में भी नहीं है और जो 50 साल पहले खत्म हो गए, 100 साल पहले खत्म हो गए, 200 साल पहले खत्म हो गए और आज भी उदाहरण दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? किसके बल पे दे रहे हैं? एक ही काम को बार-बार लगातार करा। सफल हुए, विफल भी हुए, लेकिन कभी उस काम को छोड़ा नहीं है। अभी यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या है? हल्का-सा उतार-चढ़ाव आया, तो डायरेक्ट अपलाइन को कॉल कर दिया, तुरंत सर ये तो बेकार सिस्टम है। अब हम सब लोग एलेक्स से तो बहुत सारी अपेक्षा रखते हैं। एलेक्स इसका रेट नहीं बढ़ा रहा है, एलेक्स ये नहीं कर रहा है, एलेक्स वो नहीं कर रहा है। मैं आप ही से एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप भी कुछ कर रहे हैं एलेक्स के प्रति? बताइए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, रेट बढ़ने का। भई आप एलेक्स से तो बहुत सारी उम्मीद रखते हैं कि एलेक्स ये नहीं कर रहा है, एलेक्स वो नहीं कर रहा।
भाई एलेक्स भी तो चाहता होगा कि आप भी कुछ करें, और आप कुछ कर नहीं रहे, और एलेक्स से बहुत सारी उम्मीद रखी है आपने। तो समझने वाला पार्ट है, एलेक्स सर का काम है इकोसिस्टम को मजबूत करना, और हमारा काम है कम्युनिटी को बढ़ाना। दिल पे ईमानदारी रख के बताइए कि हफ्ते भर में कितने प्लान होते हैं, पूरे महीने भर में कितने प्लान होते हैं, और जूम पर हर व्यक्ति नारेबाजी में लगा हुआ है। तो प्लीज ऐसा काम मत करें, क्योंकि आपको पता है लोग उन्हीं को ही सुनते हैं जिनका अचीवमेंट होता है। ध्यान से समझने वाली बात है, अगर आज हम अपनी अपलाइन को सुनते हैं तो उनके पास अचीवमेंट है तो सुन रहे हैं, अगर आज उनके पास अचीवमेंट ना हो तो हम नहीं सुनेंगे। तो ऐसे ही अगर आप खाली जूम पर ही भाषण देते रहेंगे और अचीवमेंट के नाम पे जीरो है, तो दोस्तों सामने वाला व्यक्ति भी समझदार है, वो देख लेगा कि 1 महीने पहले भी वही रैंक थी और 2 महीने बाद भी वही रैंक है, कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ जूम पे सुख का ज्ञान चल रहा है। तो ऐसा काम मत करें, रिजल्ट लाएं ताकि लोग आपको सुने, क्योंकि आपकी स्टोरी को सुनने का कोई फायदा नहीं। अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है, आपके पास रिजल्ट नहीं है, आपके पास टीम नहीं है, और सिर्फ जूम पर आकर के सुख का ज्ञान फैल रहे हैं, तो कोई नहीं सुनेगा। एक दिन उस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, इस व्यक्ति की जब खुद रैंक चेंज नहीं हुई तो हमारी कैसे रैंक चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे समझने वाला पार्ट है, समझिए और चीजों को आगे लेकर के जाइए। तो यहाँ पे मैं नारी शक्ति से शुरुआत करूंगा। हो सकता है अनीता जी को सुनकर के कुछ महिलाओं को शर्म आ जाए और कैमरे के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे मैं अनीता जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो वेलकम है आपका, आप आए और आप एक मैसेज दें, और मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या खाना आप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, क्योंकि सभी महिलाएं सुबह के टाइम सभी खाना साथियों को सर गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह जल्दी उठ के मेरा 7 बजे तक सारा काम हो जाता, कंप्लीट हो जाता, घर में झाड़ू उड़ू जो भी काम है, नाश्ता खाना। अब ये नहीं कि सूखी रोटी, हमेशा दाल चावल साग सब्जी भुजिया सारी चीज मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है सर। अभी कई घरों में देखते हैं कि मतलब बस रोटी सब्जी से काम चल जाता है, पर हमें इससे काम नहीं चलता सर। हम कम से कम 3-4 आइटम बनाते हैं खाना डेली, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 7 बजे तक हम सब कंप्लीट रखते हैं सर, और इसके बाद मैं तैयारी में लग जाती हूँ कि हमारी मीटिंग होने वाला है, तो हमें बैठना है मीटिंग में। और पहले फोन भी कर लेती हूँ, फोन करती हूँ, नहीं उठाते हैं, कई लोग नहीं आते हैं मीटिंग में, चीज अपना जारी रखती हूँ सर। और मैं 7:30 बजे मीटिंग में आ जाती हूँ, और मीटिंग खत्म होने के बाद फिर अपना नहा धो के मैं दिमाग लगाती हूँ कि हमें फील्ड में जाना है, क्या बोलना है, क्या करना है। और कल मैं सारे काम करके 11-11:30 बजे किसी को अपने घर पर इनवाइट किया, उसे बताए, प्लान दिए, उसे अच्छा लगा। वो बोला कि मेरी वाइफ को बता सकते हो मेरे बेटे को, मैं बोली हाँ सर। फिर मैं बस से अकेले उनके घर पर गई, उनको जाने के बाद उनसे ड्रेस लेके, और वहां पर मैंने प्लान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो लोग बोले कि इसके बारे में तो हमें बिल्कुल अनजान थे, हमें कभी इसके बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा भी अपने पास काम आता है। तो हमें सर टेक्नोलॉजी तो खैर नहीं आती है, पर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम किसी को बता के भी कन्विंस कर सकते हैं और फॉलो ले सकते हैं। और ये हमारा कॉन्फिडेंस है सर कि वो व्यक्ति हमारे अंदर आएंगे और काम करेंगे। और ऐसे ऐसे व्यक्ति से हम मिलेंगे जो एक दिन आपके जैसा, हिमांशु सर के जैसा, ललित सर जी के जैसा, डॉक्टर स्वराज के जैसा, हमें कोई ना कोई टकराएंगे और हम एक दिन आगे मुकाम पर पहुंचेंगे। तो सर जितना सीखती हूँ उतना जाके फील्ड में नॉलेज शेयर करती हूँ। हाँ, मोबाइल के मामले में सर पीछे हूँ, नहीं आता है, वो भी सीखने की कोशिश करती हूँ, नहीं आता है दिमाग में। तो मैं सोचती हूँ चल सर से कभी फोन करके पूछ लूंगी जब ज्वाइनिंग आएगा, तो या अपने हस्बैंड को फोन लगा लूंगी। पर मैं पीछे नहीं घबराती हूँ सर, धूप हो चाहे बारिश हो, मैं उनको ये भी वादा करती हूँ कि जब भी उन्हीं टाइम आप बोलोगे हम आने के लिए तैयार हैं। तो कल बहुत फील्ड में मजा आया सर, और मैं 2-3 दिन से प्लान बना रही हूँ अमृतसर जाने के लिए। पर जैसे यहाँ पर कई लोग के प्लान दिए हैं, तो वो बोले हैं कि 2 व्यक्ति हैं कि हमें 25 तारीख को पैसा आने वाला है तब लूंगा ज्वाइनिंग। तो आज तक का हम उनका वेट कर रहे हैं, अगर आज हम कल ले लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम कल के लिए रवाना हो जाएंगे कहीं और के लिए सर।
तो हमको फील्ड में बहुत अच्छा लगता है, घर का सारा काम करती हूँ सर, बहुत तो बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत बढ़िया मैसेज दिया आपने पूरी कम्युनिटी को। तो सीखने वाला ही पार्ट होता है हमेशा हर जगह से। और मैडम डेली अपना काम सुबह के टाइम समाप्त करने के बाद प्रॉपरली एक अच्छे स्टूडेंट की तरह कैमरे के साथ आती हैं, और ये सीखने वाली बात है। और मैं तो जेंट्स को भी कहना चाहूंगा यहाँ पे, जो मेल पार्टनर है यहाँ पे, कि आपको खाना नहीं बनाना पड़ता है आपको। और ऑफिशियल टाइम जो ड्यूटी का है वो 10 बजे का है मैक्सिमम टाइम। अगर सभी कहे कि भाई हम तो 7 बजे चले जाते हैं, तो 7 बजे वाले भी बहुत सारे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी वो कैमरे पे नहीं आते हैं। या तो अब मैं समझू कि आपको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैडम खाना नहीं बनाती है और आपको खाना बनाना पड़ता है, इसीलिए आप कैमरे पे नहीं आते हैं। तो इसीलिए आप कैमरे पे आना शुरू कर दें। जो कैमरे पे नहीं आ रहा है, मैं ये समझूंगा कि आप घर का काम कर रहे हैं सुबह के टाइम का, जो मैडम को करना चाहिए था। तो सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और विशाल जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजता हूँ। 1 मिनट का मैसेज आप भी दे पूरी कम्युनिटी। यस सर, गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? परफेक्ट है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, माय नेम इज विशाल आर्म फ्रॉम जबलपुर, मध्य प्रदेश। पिछले देखा जाए बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहा हूँ मैं मार्केट के अंदर, लगभग लगभग 3 साल होने जा रहा है मेरे सिस्टम के अंदर। और सिस्टम से मैंने बहुत कुछ अचीवमेंट किया और बहुत अच्छे अच्छे लोग टीम भी बनाए मैंने। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अपने मार्केट के अंदर नॉलेज शायद नहीं रहता है लोगों को। कारण ये रहता है कि हम लोग झुके नहीं आते। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर मैंने एक चीज माना हूँ, क्रिप्टो के अंदर अगर बड़ा पैसे कमाना है तो अनुशासन को फॉलो करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है, क्रिप्टो के जो रूल्स है, 5 रूल्स है, वो रूल्स को अगर फॉलो करोगे तब जाके आप आगे जा सकते हो क्रिप्टो के अंदर। खास कर क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रेट को लेकर पैनिक हो रहा है। कहीं में देखा जा रहा है, अभी देखा जाए कम से कम देखा 200-300 लोग आते थे पहले, अभी 150 लोग 200 लोग मुश्किल हो रहा है। क्यों? कारण क्या है कि कहीं ना कहीं पैनिक और नॉलेज नहीं होने के कारण। आज जिस सर ने बताया कि आप कैसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो यूनिट स्प्रेड को, तो अगर जो डेली व्यक्ति आएगा और डेली ऑडियो को सुनेगा, डेली टेलीग्राम के अंदर जाएगा, तो 100% है कि वो व्यक्ति को नॉलेज बढ़ेगा। दूसरी बात है कि जो टीम लीडर्स होते हैं, जैसे कि सफायर हो गया, इमरल्ड हो गया, डायमंड्स हो गए, ये अपने अपने टीम के साथ अलग जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, जिससे एक एक नॉलेज दे सकते हैं। यहाँ पे हर एक किसी को आंसर तो नहीं दिया जाएगा, बट आंसर उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो हैंड रेस करेगा। तो यहाँ पे हैंड रेस करते नहीं लोग, पता नहीं मुझे, बट ये क्योंकि जरूरी है, कहीं ना कहीं हम लोग ये चीजों को देखते नहीं है। और टीम जब तक एजुकेटेड नहीं होगा, जब तक हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं। और आज नहीं, हम बचपन में पढ़े, आम लोग अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अगर आप क्रिप्टो के अंदर अगर आगे चलना चाहते हो तो अनुशासन को फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट अनुशासन कुछ नहीं हो सकता। जिस देश में अनुशासन नहीं रहेगा, क्या वो देश आगे निकलेगा? आप सोचिए। आपने अंदर अनुशासन लेके आइए, डेली लेके आइए कि मुझे 7:30 बजे मीटिंग में आना है, 7 बजे मीटिंग में आना, शाम हमारा जो भी मीटिंग्स होती है उसको कंटिन्यू करना है। देखना धीरे धीरे आपकी टीम एजुकेटेड भी होगी, लोग पॉजिटिव भी होंगे और उसको समझेंगे क्रिप्टो मार्केट कैसे काम करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर वर्क करें और इसके बारे में नॉलेज नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रहेंगे। तो मेरा एक ही उद्देश्य दोस्त, आज की डेट में मेरा एक ही मैसेज है कि क्रिप्टो रूल्स को आप फॉलो करिए, 100% आप कभी पैनिक नहीं करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैसेज दिया आपने। तो सेशन को यहाँ पे समाप्ति की तरफ लेकर के जाएंगे। और आप सबकी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी कैमरे के साथ आए सभी लोग, और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ इंडिया की आवाज मिस्टर ललित त्यागी सर को इनवाइट करते हैं। सर वेलकम है आपका, आप आए और जबरदस्त एक पूरी कम्युनिटी को मैसेज दें। तो वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। मेरी आवाज ठीक है? परफेक्ट है। हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। रात में यस सर की मीटिंग में भी नहीं आ पाया था, मुझे बुखार है रात से ही, तो थोड़ी सी मेरी हो सकता है मेरी आवाज़ आपको धीमे लगे, तो उसको गलत मत समझना। कि पता नहीं आज सर की एनर्जी को क्या हो रहा है, कई बार हो जाता है। ये अप डाउन है जिंदगी के, ये बॉडी के साथ भी और हमारे कारोबार के साथ भी चलते रहेंगे और चलते रहे हैं। तो सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन वंडरफुल रहा है, सबको समझ आया होगा क्या करना है, कैसे करना है। जो क्वेश्चन क्वेरी अभी हिमांशु भाई ने लिए वो भी समझ आया होगा। साथियों, मैं तो बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया, चलो पूरी दुनिया का नहीं, आप अपने इंडिया के अंदर ले लो, इंडिया के अंदर नहीं, आप अपने शहर के अंदर ले लो, कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज मैं किसी से भी पूछूं
कि भाई आपके शहर में या आपके रिलेशन में ही देख लो ना, कितने सारे आपके ऐसे रिश्तेदार होंगे, युवा होंगे जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि यार कुछ जिंदगी में बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए। कुछ लोग आपके सामने ही, उनकी उम्र काफी ढल चुकी होगी और आप देख रहे होंगे यार इस आदमी ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, बड़ी मेहनत की और ये बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमा पाया, रोटी कमा पाया, ना बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाया, ना बच्चों के लिए अच्छा कोई घर बना, ना कुछ बना। तो इसके पीछे रीजन क्या है? आपने कभी इसको गहनता से चेक किया है? इसकी वजह क्या? अभी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हिमांशु भाई भी दे रहे थे यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर का दिया और भी बहुत सारी चीजों का दिया। तो साथियों इसका रीजन केवल एक ही है कि हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने एक सीमा बांध रखी है, हम उसको लांघना नहीं चाहते। यानी कि एक जो हमारा कंफर्ट जोन है हम उसको तोड़ना नहीं चाहते। एक व्यक्ति 10 घंटे की ड्यूटी करता है, 4 घंटा का ओवर टाइम करता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि यार ये मैं 14 घंटे जिस मालिक के लिए दे रहा हूँ, वो मालिक दिन रात बढ़ रहा है। अगर मैं ये 14 घंटे में से 4 घंटे अपने आप को दूं, अपने लिए दूं, तो क्या मैं आगे नहीं बढ़ूंगा? सिर्फ यही सोचने की जरूरत है। अभी जब कोरोना काल आया था, अब सामने हिमांशु भाई है तो उन्हीं का एग्जाम्पल दूंगा। हिमांशु भाई ने वेजिटेबल वेंडर का काम तो चुन लिया, लेकिन क्या हिमांशु भाई किसी नौकरी को नहीं ढूंढ सकते थे 10-5 हजार की? ढूंढ सकते थे, लेकिन उनको पता था कि नौकरी नौकरी होती है, क्योंकि वो जो वेजिटेबल वेंडर का काम था उसमें उनका काम ऐसा था, मंडी गए, सब्जी लाए, सब्जी बेची और वो फ्री। तो मतलब कहने का मेरा ये है, मैंने कहीं ये लाइन सुनी थी कि बहुत बड़ा नौकर बनने से छोटा मालिक बनना भी बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब मेरा कहने का ये है कि सर आज हमें और आपको एक मौका मिला है कि हम एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े जहां पे एक तो हम मालिक बनेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर खरीदा है। अगर आप उसको देसी सी भाषा में समझो तो आपने एक ऐसी मशीन खरीदी है जो आपको पर डे कुछ ना कुछ बना के दे रही है, तो आप उस मशीन के मालिक हैं। आपके पास गोल्ड स्प्लिट है, आपके पास ग्रीन स्प्लिट है, आपके पास बिजनेस स्प्लिट है, आपके पास रेड स्प्लिट है, कोई भी स्प्लिट है, रिवार्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बीच में है जिसको रिवार्ड ना आ रहा हो? कोई बताओ मुझे। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो यहीं आ रही है, हिमांशु भाई कहीं गए, किसी को प्लान दिया, प्लान देने के बाद जैसे ही वो बंदा सुनता है उसको यकीन ही नहीं होता, उसको लगता ही नहीं यार ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल पे एक क्लिक मारेंगे हर 24 घंटे में और वहां से रिवार्ड के रूप में टोकन आएगा और उस टोकन को मार्केट में लेके जाएंगे, वहां से उसकी वैल्यू मिलेगी। अब उसको यकीन, अच्छा यकीन हो भी जाए अब वो क्या करता है कि जैसे ही हिमांशु भाई प्लान दे के निकले, वो तुरंत कॉल मारता है अपने 2 साथियों को जिनके साथ शाम के टाइम पैक मारता है। उनको कॉल करता है, अरे यार एक सरदार जी आए थे मुजफ्फरनगर से और बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि भाई मोबाइल पे बटन दबाएंगे और बटन दबाते ही कुछ ना कुछ मिलेगा। अब वो क्या कहेंगे, अरे यार तू चक्कर में मत पड़, शाम को मिल, 2 पैक मारेंगे और फिर बात करेंगे। अभी शाम को 2 पैक मारने के बाद क्या बात होगी? क्या समझ आएगा उसको कि क्या बताएगी ये सरदार जी? अभी मैं हिमांशु भाई से पूछता हूँ, हिमांशु भाई जब आपको ये प्लान दिया गया कितने लोगों से राय ली थी? शहर के कितने लोगों से आपने राय ली थी कि यार स्वराज जी आके ऐसे ऐसे बता के गए हैं, करूँ या ना करूँ? सर इसमें है ना, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जब सर आए थे मेरे जी घर पर, तो राय तो मैंने किसी से नहीं ली थी, लेकिन मैंने अपने घर जी वालों से पूछा था जी, और घर वालों को बिठा करके प्लान भी समझवाया था। तो बहुत बढ़िया। अंत में जो रिजल्ट आया था, घर वालों ने मना कर दिया था। जी फिर उसके बाद मैं और मेरी वाइफ ने डिसीजन लिया रात को 10 बजे कि भाई कुछ करते हैं, तो जी ऐसे ही बड़ा काम नहीं होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि डिसीजन अगर हमारा मजबूत होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी मुझे सबसे पहले जो विरोध हुआ था, कहाँ से हुआ था? मेरे घर से हुआ था। तो उसके बावजूद मैंने कहते हैं उसको हटाया, साइड करा और आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को भी कहीं ना कहीं विरोध घर से ही मिलता होगा, तो साइड कर दो और आज वही घर वाले हैं, सब साथ है, कोई प्रॉब्लम। जी हिमांशु भाई बहुत बढ़िया। तो हिमांशु भाई ने खुद एग्जांपल दिया, ये मेरा मेरा इनसे क्वेश्चन पूछने का मकसद यही था। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है
कि बहुत सारे लोगों के घर वाले मना कर देते हैं। पहली बात तो प्रयास ये किया कीजिए हिमांशु भाई, जब आप किसी के घर प्लान देने जाएं तो आप उसको प्लीज पूछ लें। मान लिया आप किसी को प्लान देने गए, आपने उससे पूछ लिया कि भैया अगर घर पे बहन जी हो, ये शब्द इस्तेमाल करें। क्योंकि साथियों ये मेरा फार्मूला रहा है। आप हो सकता है कि भाई मुझे बोल रहे हैं यार इसकी कैसी सोच है, कैसे बात, मॉडर्न जमाना। नहीं सर, मॉडर्निटी कुछ नहीं होती। हम और आप हिंदुस्तानी हैं। आप एक बार बोले कि सर अगर आप घर पे बहन जी हो, माता जी हो, तो आप उन्हें भी बुला लो, ताकि हम उनके साथ भी बैठ के ये प्लान उनको भी दिखा सकें, ताकि कोई सवाल जवाब हो सामने ही हो जाए। जब आप ये शब्द बोलेंगे, एक तो उसको संकोच नहीं होगा अपने घर की माँ बहन को आपके सामने लाने में, क्योंकि आपने पहले ही बहन जी बोल दिया। सर ये मेरा खुद का फार्मूला रहा है। और जब परिवार के सारे लोग बैठ के सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता है रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि फैमिली वाले मना कर देते हैं। अब साथियों ये कोई इतनी लंबी चौड़ी रकम की बात तो है नहीं कि इसको हम कर नहीं सकते। कई बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम लोगों ने बिना उनकी मर्जी के किए हैं। एक चीज ईमानदारी से बताओ, हमारे बीच में जो भी व्यक्ति ड्रिंक करते हैं, क्या सर पहले दिन घर वालों से पूछ के की थी? सच बताना बिल्कुल। क्या पहले दिन पूछा था पिताजी मेरा पैक मारने का मन है, क्या एक पैक लगा लूं? क्या उम्मीद करते हो पिताजी बताते? पिताजी कहते हाँ कर लो? नहीं, पता था ये मना करेंगे। अगर आप पहले दिन हमारा सिगरेट पीने का मन हुआ और पूछे मम्मी पापा से कि सर ये पिताजी आज सिगरेट पीनी है, पी लूं क्या? क्या होगा? उधर से लठ लगेगा। मानते हो ना इस चीज को? तो मतलब कहने का ये है, जब सर एक गलत काम के लिए कभी परमिशन हमने नहीं ली और उस बुरे काम को हम करते चले गए, इसका कोई फायदा नहीं। हम शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिवाय अपनी बॉडी का नुकसान करने के, पैसे का नुकसान करने के। क्या होता है? एक आदमी रोज 200-500 रुपए की शराब पी जाता है, वही 200-500 रुपए के फल लेके अगर अपनी फैमिली में जाए, बच्चे भी खुश हो, हम भी खुश हो, शरीर पुष्ट हो, कितना अच्छा रहेगा। लेकिन क्या हम उसके लिए परमिशन लेते हैं उनकी? नहीं लेते। हम बुरा काम अपनी मर्जी से कर लेते हैं, चोरी से कर लेते हैं। सर ये तो अच्छा काम है, जिंदगी बनाने का, जिंदगी बसाने का काम है। 220 यूरो में कितनी बड़ी रकम लग रही है? कुछ भी नहीं है। 220 यूरो का आपने एक पैकेज खरीदा और डेली आप इस ज़ूम पे आए, आपने यहाँ सीखना शुरू किया और कल को आपको यहाँ से आपने जब टीम बनाने की आपने ठानी और आपकी टीम बनती चली गई, कितना बड़ा बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। कितने सारे सपने पूरे होंगे आपके और आपकी फैमिली के। सर हमारे बीच में, मैं आपको सच बताऊँ, सर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, नेटवर्क इंडस्ट्री, इसके अंदर आदमी कभी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आता, उसको धक्का मार के ज़बरदस्ती लाया जाता है। ऐसा है या नहीं है? आप किसी का भी एग्ज़ाम्पल ले लो। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने स्कूल टाइम में पढ़ते हुए ही सोचा हो कि यार पढ़ाई पूरी करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग चुनूँगा। नहीं, पढ़ने के बाद हम नौकरी की तलाश करते हैं, दाएँ-बाएँ भटकते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं और कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति आपको, कोई न कोई साथी आपको ऊपर वाले का वास्ता देके और आपको ज़बरदस्ती इसमें धकेलता है और ये वो इंडस्ट्री है जहाँ हम बिना मर्ज़ी के आके भी बहुत बड़े कामयाब होते हैं। ऐसा है या नहीं है? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। सॉरी। तो साथियों, अब कहने का मकसद ये है कि आज तक पूरे मेरे भी इस इंडस्ट्री के अंदर 10-12 साल का अनुभव है और इन 10-12 साल में मैंने ये 99% पाया है कि आज तक मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये बोला हो, नहीं सर, मैं तो तैयारी करके आया था। मेरी तो बचपन से तैयारी थी मेरे माता-पिता की कि जब ये बड़ा होगा, इसको सफल नेटवर्कर बनाएँगे। शायद आपको भी नहीं मिला होगा हिमांशु भाई को ही। आज तक नहीं आपने सुना होगा ऐसा। हर एक व्यक्ति को जब आप प्लान देने गए होंगे, मैक्सिमम लोग तो एक ही बात बोलते हैं, "ओ भैया, इसको बंद कर लो।" ये कई बार सुन लिया हमसे। कई वो भी आया था मेरे मामा का लड़का, उसने भी यही बताया था मेंबर बनाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ, पैसे बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया। जबकि जब आपकी वो बात ध्यान से सुनता है, तो कहानी ये निकल के आती है कि सर ना मैंने समझा था, ना मैंने सीखा था, मेरे मामा का बेटा आया था, मैंने उसकी फेस वैल्यू देखी, मैंने उसे बोला, "भाई ये फाइल बंद कर ले, मुझे तो ये बता दे कितने पैसे लगाने हैं, कितना आएगा?" उसने भी फाइल बंद कर ली, बोल दिया भाई 20,000 लगा दे, इतना है। क्या कुछ आएगा क्या? सर मैक्सिमम ऐसे ही होता है। सर एक चीज़ ध्यान रखना, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर काम को करने के लिए पहले वो काम आना चाहिए। तो आने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे ही सर ये सिस्टम है, आप यहाँ आए हैं, भले ही आप मर्ज़ी से आए, बिना मर्ज़ी के आए, ज़बरदस्ती आए, कोई आपको कुछ भी वास्ता दे के लाया, आ तो गए हो ना अब। आज से काम शुरू करो ना। मुझे एक व्यक्ति बता दो सर, आज मैं यहाँ इतने कई सारे लोगों को जानता हूँ, नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा।
जो हिमांशु भाई काम कहीं और कर रहे हैं और लाखों रुपए का रिवार्ड या पे आउट या स्वैपिंग यहां से ले रहे हैं, लाखों रुपए महीना की। और सर उस पैसे को फिर कहीं और किसी फर्जी कॉइन में दुनिया भर की ट्रेडिंग में जीरो कर देते हैं, कमाते हैं यहाँ से। सर क्या कभी मन ये नहीं बोलता कि यार जो सिस्टम इतना कुछ दे रहा है, क्या वहां से बड़ा काम होना चाहिए? हाँ, ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनका नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं उनको लॉस हुआ, लेकिन सर वो लॉस कंपनी की वजह से नहीं हुआ, वो लॉस उनके लालच की वजह से हुआ। ये वो जो अपलाइन उनके पास आया था, सर मैं अपलाइन की गलती भी नहीं निकालता। आज मैं हिमांशु भाई के पास जाऊं, उनको बोलूं हिमांशु भाई यहाँ लगा दो 20 लाख रुपए, 20 के 40 हो जाएंगे। क्या हिमांशु भाई को ये सोचना नहीं चाहिए कि यार आज ये मेरी उम्र 25-30 साल है, पिछले पिछले 20-30 सालों में तो ये हुआ नहीं कि 1 के 2 हो जाएं 2 महीने में, ये ऐसा कौन सा फार्मूला लेके आया है? क्या अपना बुद्धि विवेक नहीं लगाना चाहिए? अगर उसके बाद भी हिमांशु भाई कहीं बातों में आते हैं तो क्या उनका अपना लालच नहीं है? क्या उनका अपना 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 विवेक नहीं है? तो मेरी सर सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ गलत हुआ भी है तो उसमें अपनी गलती ढूंढने का प्रयास करें। प्लीज, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी जब तक हम ठीक राह सामने वाले के ऊपर फोड़ते रहेंगे, क्योंकि हमें उसी की गलती नजर आएगी और हम ये सोचेंगे यही सुधार करें। लेकिन जिस दिन आप अपने आप से एनालाइज करेंगे और आप अपनी गलती को देखेंगे, फिर आप उसमें सुधार करेंगे। और जब आपने गलती सुधार ली तो साथियों वहीं से तरक्की शुरू हो जाती है। मैंने कल भी बोला था और आज फिर बोल रहा हूं, सर पूरे विश्व के अंदर नजर घुमा के देख लेना, इस प्लेटफॉर्म से बड़ा और इस प्लेटफॉर्म से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। जब से इस सिस्टम के साथ मैं हूँ 5.5 साल से, सर इस 5.5 साल में कई हजार कंपनियां तो मैंने देख ली, जो आई लंबे चौड़े सपने दिखा के आई। मेरे पास भी आए लोग उस टाइम, अब तो कोई आता नहीं, हिम्मत ही नहीं है किसी की। उस टाइम आए लोग और आने के बाद मुझे बड़ी बड़ी मुझे पता मुझे 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 सर लिख के दिया। मेरे आज भी याद है मार्च 2019 एक व्यक्ति आए थे मुजफ्फरनगर से मुझे बता रहे कि सर लिखवा लो मेरे से, दिसंबर दिसंबर 2019 एलेक्स और ये कंपनी बंद। और सर हमारा सिस्टम है सर, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज मुझे ये भी नहीं पता वो आदमी दुनिया में है कहाँ। और सर हम आज भी हैं, एलेक्स सर आज भी है, सिस्टम आज भी है, और कई गुणे 2019 से आज की कंपेयर करें तो कितने गुना कंपनी बढ़ी है आपके सामने रिजल्ट। तो सर लालची बनना छोड़ दीजिए, जिम्मेदार बनिए, अपनी गलती को समझिए, मैंने कहाँ चूक की है, कहाँ गलती की है, सर बड़ा काम है। और आज सर हर वो व्यक्ति कामयाब है जो व्यक्ति आज इस सिस्टम के ऊपर जिम्मेदार बन के काम कर रहा है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है हिमांशु भाई ने, कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है कुशवाहा भाई ने। आओ भाई बताओ क्या सवाल है, कुशवाहा भाई आओ भाई, आज मैं ये सिखाऊंगा, आज मैं वो सिखाऊंगा। सर क्या ये कभी नेगेटिव होंगे सिस्टम के प्रति? कभी भी नहीं। आपसे कई सारे लोगों ने ये भी पूछा होगा, मेरे से पूछा, सर मैं जुड़ तो जाऊं, कंपनी कितने साल चलेगी, क्या गारंटी है कंपनी रहेगी? तो मैंने उल्टा पूछा, तू क्या गारंटी देता है तू 5 साल टिकेगा? ला तू लिख के दे पहले, फिर मैं तुझे कंपनी गारंटी दूंगा कंपनी कितना टिकेगी। अबे अपना पता नहीं, हम आज इस प्लान में है, कल को दूसरे प्लान में जाएंगे, गारंटी कंपनी की मांग रहे हैं। और गारंटी भी हम उस व्यक्ति की मांग रहे हैं जो व्यक्ति आज हमारे सीईओ विश्व के टॉप 10 प्रोमिनेंट क्रिप्टो फिगर्स में आते हैं, टॉप 10। और इन टॉप 10 में कोई हिमांशु भाई, मैं या हम आप मेरे जैसे लोग नहीं है जिनमें कंपैरिजन हुई है। उसमें कौन कौन है? बिटकॉइन का मालिक, इथेरियम का मालिक, पेपैल का मालिक, कॉइन मार्केट कैप का मालिक, ये ऐसे ऐसे दिग्गज प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े एक्सचेंजों के मालिक, बाइनेंस का मालिक, ये लोग हैं वहां पे। इनके बीच में तुलना हुई है उस बंदे की, और हम शक कर रहे हैं, हमारे मन में शंका है कि यार एक पुल और आ गया, भाई 10 और आएंगे, तैयार हो जाओ। आपको प्रॉब्लम है, कोई जरूरत नहीं है करने की। और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लीडर से, अगर कोई भी शख्स आपको ये बोले कि साहब ये तो पुल पे पुल आ रहे हैं, उसको बोला ऐसे ही आएंगे भाई, कंपनी ऐसे ही करो होगी। अरे कोई कंपनी कैसे बढ़ती है मुझे ये तो बताओ, कोई भी कंपनी कैसे बढ़ती है? आज ये अंबानी अडानी कैसे बढ़े हैं? पहले एक फैक्ट्री लगाई, फिर दूसरी लगाई, फिर तीसरी लगाई, फिर 1000 लगाई, ऐसे ही तो बढ़े हैं, कुछ और तरीका है बढ़ने का? तो सर ऐसे यहाँ पे भी हैं, पुल पे पुल आएंगे। आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई दिक्कत है तो सॉरी सर, आप कुछ और काम देख सकते हैं। यहाँ तो आपको बदलाव के साथ चलना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे साहब हम तो बदलाव के साथ चलेंगे नहीं, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बदलाव के साथ चल के हिमांशु भाई का बहुत लॉस हो गया है, बदलाव के साथ चल के यश सर पूरे बर्बाद हो चुके हैं, बदलाव के साथ चल के यहाँ पे कुशवाहा भाई, अजीम भाई, मनोज जी, चित्रकांत जी, अली पटेल जी, आशीष वानखेड़े जी, विनोद बजाज जी
मैं आपके सामने बैठा हूँ, रामनिवास भाई है, उनकी टीम के बहुत सारे लोग हैं, सारे बर्बादी तो हो गए हैं बदलाव के साथ चल के। इनको बदलाव के साथ नहीं चलना चाहिए था, आपकी बात माननी चाहिए थी। तो मेरे भाई ये सारे एग्जाम्पल हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो किंतु परंतु नहीं करते हैं। ये एलेक्स सर के विजन के पीछे चल रहे हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, किसी को लालची बना के नहीं लाते हैं, ईमानदारी से प्लान देते हैं छोटे से छोटे अमाउंट के साथ बंदे की शुरुआत कराते हैं और आज देखिए इनका काम कितना बड़ा हो। ये आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन ये होगा तभी जब आप कहीं ना कहीं तैयार होंगे कि हाँ मुझे कुछ जिंदगी में करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हिमांशु भाई आपसे भी, अपनी टीम के तमाम लीडर्स की हर दूसरे दिन एक जूम करा करें, और ये रिक्वेस्ट मेरी तमाम लीडर्स से है, और उनके साथ काउंसलिंग करा करें। एक एक व्यक्ति से पूछें भाई आप काम किस तरीके से कर रहे हो, मार्केट में जाके क्या बोलते हो, तो उनसे आपको पता लगेगा कि कोई रॉन्ग कमिटमेंट तो नहीं हो रहा। मार्केट में जाके कहीं हम ये तो नहीं बोल रहे कि यार कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ यहाँ 20,000 रुपये लगा, उसके बाद घर में जाके इसे लगा के सो जा और देख कैसे बरसात होती है पैसे की। सर ऐसा नहीं होता सर। अंबानी अडानी अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं, दुनिया भर की इंडस्ट्री है, दुनिया भर के लोग काम कर रहे हैं उनकी टीम के अंदर, और फिर भी सर वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी एक एक साल की मीटिंग फिक्स है, और इसके बावजूद भी उनसे आप गारंटी लो जाके, क्या गारंटी देंगे? आप एक अंबानी अडानी को आप एक पत्र लिखिए कि साहब मैं आपकी कंपनी के 1,000 करोड़ के शेयर खरीदना चाहता हूं, आप एक बार लिख के दे दें कि मेरा लॉस नहीं होगा। क्या वो लिख के देंगे सर? क्या वो लिख के दे देंगे अपने अपने शेयर के बारे में आपको? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो शेयर उनके हाथ का हिस्सा ही नहीं है, वो तो मार्केट का सब्जेक्ट है। मार्केट में लोग किस रेट पे खरीदना चाह रहे हैं, किस रेट पे बेचना चाह रहे हैं, वो इस पे डिपेंड करेगा। ऐसे यहाँ पे भी है, एलेक्स सर के हाथ में बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट प्रोडक्ट है, और वो काम कर रहे हैं। रेट उनके हाथ में नहीं है, रेट मार्केट के हाथ में है। मार्केट में डिमांड बढ़िया होगी, रेट बढ़ेगा। मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड नहीं होगी, रेट गिरेगा, और ये चलता रहेगा सिलसिला, ये सबके साथ है। तो साथियों 9 बज चुके हैं, अपनी वाणी को विराम दूंगा। पूरा दिन मेहनत करेंगे, बिना लालच के, किसी को लालची बना के नहीं लाएंगे। कोई व्यक्ति आपको बोलता है सर मेरे पास ना समय है, ना मैं आपकी मीटिंग में आ सकता हूँ, ना मैं आपके फोन उठा सकता हूँ, तो सर प्लीज वहां से आप हाथ जोड़ के बोल दें कि सॉरी सर, जब आपके पास समय हो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं तभी आपसे मिलूंगा, क्योंकि बिना समय दिए यहाँ से कुछ नहीं। और फिर देखिए कितना बढ़िया काम चलता है। पूरा दिन मेहनत करेंगे, शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे हिमांशु भाई के साथ, कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। उम्मीद करता हूँ सभी ने ध्यान से सुना होगा। तो दोस्तों प्रीमियम पूल का कल लास्ट डेट की क्लोजिंग है, 20% की कटौती हो जाएगी। तो कर दिखाए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। अल्टीमा बिजनेस, द टाइम इज सुपर नाउ।